नमस्कार बाल दोस्तों आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 13 स्वच्छता उनके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए आप। तो बाल दोस्तों हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 91 यानी कि 91 पर द्वितीय सत्र में जो इकाई नंबर 13 आती स्वच्छता यानी कि उनका मतलब होता है स्वच्छता। तो बाल दोस्तों हमें भी हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे घर हो, स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल हो, कहीं भी हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए और कचरे को हमेशा हमें कूड़ेदान में डालने चाहिए। यदि हम स्वच्छता रखते हैं तो हम कम बीमार भी पड़ते हैं और कोई रोग भी हमें नहीं होता। इस प्रकार से स्वच्छ सुंदर जगत की कल्पना तभी हो पाएगी जब हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति स्वच्छता का महत्व जानेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए बाल दोस्तों हमें हिंदी हमारी खुली रखनी है। पृष्ठ क्रमांक 91 पे हमारा बहुत ही प्यारा सा निबंध है। उनका साहित्य प्रकार बच्चों कौन सा है? निबंध है। और उसमें पृष्ठ क्रमांक 95 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। बाल दोस्तों हमें हमारी पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छी ढंग से पता चल पाए। तो देखिए 95 पृष्ठ पर है सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो बाल दोस्तों हम अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? आप अपनी पाठशाला में जिस जिस चीज़ों की सफाई करते हैं उसके बारे में लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है उत्तर करके। हम अपनी पाठशाला में वर्गखंड, कार्यालय, कुर्सी, मेज, कृष्ण फलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बाग आदि की सफाई करते हैं। दूसरा प्रश्न, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। तीसरा प्रश्न, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, ब्रश, फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर आदि का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? उत्तर, पाठशाला के अलावा मैं अपने घर में सफाई के काम में सहायता करता हूँ। अपने मोहल्ले में कहीं अनचाही गंदगी हो तो उसे भी साफ करने में मदद करता हूँ। तो उसके बाद बाल दोस्तों हमारा स्वाध्याय है पृष्ठ क्रमांक 95 पर। देखिए आप। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? उत्तर, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। दूसरा है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? उत्तर, मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी क्योंकि लोग कूड़ेदान में कचरा न डालकर कहीं पर डाल देते थे और सफाई की परवाह नहीं करते। तीसरा है, अध्यापक बच्चों को मोहल्ले में क्यों ले गए? उत्तर, अध्यापक बच्चों को मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी। उस गंदगी को बच्चों की सहायता से साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। चौथा प्रश्न, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम अपने मोहल्ले को खुद ही साफ करें और कूड़ा कूड़ेदान में डालकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। पांचवा, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? उत्तर, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो भी कुल मिला के 4 शब्द दिए हुए हैं विशेषण, अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद, उनका हमें एक एक वाक्य बच्चों बना देना है। तो देखिए अच्छे से मैंने बनाया। अच्छा, आपने अच्छा गाना गाया। कोमल, फूल कोमल होते हैं। लाल,
रेखा ने लाल चुनरी ओढ़ी है। सफ़ेद सफ़ेद कबूतर दाना चुग रहे हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3 अ, अंगों को काम से मिलाई। ये हमारी पाठ्य पुस्तक 95 पृष्ठ पर बाल दोस्तों है। उसमें जिस प्रकार से अ और ब में कुछ शब्द दिए हैं उनको हमें मिलाना है। तो मैंने यहाँ उत्तर करके लिखा, देखिए, कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। तो इस प्रकार 7ब है। 7ब, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। ऊपर के वाक्यों का हमने मिलान किया, उसके बाद हमें क्या करना है, वाक्यों में लिखना है और क्रिया को रेखांकित करना है, यानी कि जो भी क्रिया हो रही है उसके नीचे हमें रेखा खींच देनी, यानी कि लिट्टी करवानी चाहिए अपने विद्यार्थी मित्रों। तो उत्तर करके मैंने लिखा, कान से गाना सुनते हैं, सुनना क्रिया है, तो सुनते हैं के नीचे मैंने रेखा खींच दी, अंडरलाइन कर दी। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक में ये शब्द है तो उनमें हमें कर देना है। दूसरा, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। ये सारी की सारी क्रिया जो ये रेखा लगाई है वो क्रिया ये है। उसके बाद बाल दोस्तों हमारा ध्यान 95 पृष्ठ पर होना चाहिए। उसमें बाल दोस्तों एक हमें बहुत ही प्यारा सा चित्र दिया है। देखिए आप, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर दिए जल रहे हैं, कुछ बच्चों के पास पटाखे दिखाई दे रहे हैं, 2-3 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा पटाखा लेके जा रहा है, ऐसा दृश्य हमें दिखाई देता है। तो ठीक तरह से नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। हमें दृश्य देख लेना है, उसके बाद हम उनका वर्णन करना है कि हमें उसमें क्या दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ लिखा है, यह दिवाली का दृश्य है। दिवाली आश्विन मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दिवाली दीपकों का पर्व है। दिवाली में घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का पटाखे लेकर बैठा है, एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है, दूसरी ओर भाई बहन मिठाई खा रहे हैं, माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है बाल दोस्तों, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। मेरे गांव के बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बाद हमें लिखना है। तो बाल दोस्तों हमारा जो भी गांव है, जिस प्रकार से विविधता है, जिस प्रकार से ये सब जाति धर्म के लोग हैं, तो उसको हमें ध्यान में रख के हमें लिखना है। कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, किस प्रकार से गांव है, गांव का नाम क्या है, गांव में कितनी बस्ती है, ये सब हमें लिखना है। तो मैंने लिखा, मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरा गांव बड़ा है। मेरे गांव में करीब 5000 लोगों की जनसंख्या है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं, वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और प्राथमिक आरोग्य केंद्र भी है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधाओं का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह और शाम भगवान की आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा है। मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से मेरी दिनचर्या यानी कि सुबह में आप उठते हैं तो रात सोने से पहले आप क्या क्या क्रिया करते हैं, दैनिक क्रिया, वो हमें लिखनी है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातुन कुल्ला करके मैं अपने मित्र को साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज़ ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ, फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ, फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ। सोने के पूर्व परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ।
उसके बाद प्रश्न छठा, बनाइए लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थान पर लगाइए। मान लो कि अपने आसपास कोई स्वच्छता के बारे में कोई गंदगी फैला रहा हो तो उसको न फैलाए, ऐसे पोस्टर बनाना है बाल दोस्तों। उदाहरण के तौर पर पोस्टर हमें एक लकड़ी में लटका के बनाना है कि स्वच्छता रखे, स्वच्छ ही जीवन ज़्यादा टिकता है, स्वच्छता में प्रभुता है। ऐसे कई प्रकार से पोस्टर हम अपने दोस्तों के साथ लिख सकते हैं। तो ऐसा हमें बाल दोस्तों ये हमें क्रिया करनी है। उसके बाद सातवां प्रश्न, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बाल दोस्तों पता कीजिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या न करना चाहिए। जैसे हमारे जो स्वास्थ्य बिगड़े, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वो लिखा है। रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, नियमित स्नान करना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, दातुन ब्रश या स्नान में अनियमितता नहीं रहना चाहिए, कहीं भी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, खुले में शौच या पेशाब नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने प्यारे दोस्तों को भी ये वीडियो की लिंक जरूर भेजना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।